हेलो बच्चों, कल की क्लास में हम रेस्पायरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ चुके थे या पल्मोनरी वॉल्यूम्स पढ़ चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पायरेटरी कैपेसिटीज़ या पल्मोनरी कैपेसिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। इसको हिंदी में श्वसनीय क्षमताएं कहते हैं। तो इसके लिए आपको जो कल वॉल्यूम्स पढ़ाए थे वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि 4 टाइप्स के वॉल्यूम्स होते हैं और किस वॉल्यूम को हम कौन सा वॉल्यूम की क्या डेफिनेशन होती है, किस कंडीशन में वो वॉल्यूम कहलाता है। तो ये जो हमने कल 4 टाइप्स के वॉल्यूम्स पढ़े थे और आज हम आपको 5 टाइप्स की कैपेसिटीज़ पढ़ाएंगे। तो जो कैपेसिटीज़ क्या होती हैं, तो जब हम 2 या 2 से अधिक वॉल्यूम्स को आपस में मिला दें, देखो इन दोनों वॉल्यूम्स को मिला दें तो एक नई कैपेसिटी तैयार हो जाएगी। इन दोनों वॉल्यूम्स को मिला दें तो एक न्यू कैपेसिटी रेडी होगी। इन दोनों को मिला दें तो भी नई कैपेसिटी बनेगी। ठीक है, तो हमने बोला 2, ठीक है, तो 2 से भी हम बना सकते हैं कैपेसिटी, या 2 से अधिक वॉल्यूम को मिला दें तो भी कैपेसिटी। तो अगर हम इन तीनों को मिला दें तो भी एक कैपेसिटी बन जाएगी, इन चारों को मिला दें तो भी एक कैपेसिटी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 4 टाइप्स की कैपेसिटीज़ हैं वो देखें हम यहाँ पे। तो 5 टाइप्स की। तो फर्स्ट जो कैपेसिटी है, तो पहले हम यहीं पर आपको बताते जाते हैं कि किसकी कैपेसिटी, कौन सी कैपेसिटी किससे मिलकर बनती है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया है मैंने IC, मतलब इसका मतलब है, फुल फॉर्म इसका होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, तो इंस्पायरेटरी जो कैपेसिटी होती है वो IRV और TB से मिलकर बनती है। यहाँ पर ये जो वॉल्यूम्स थे, कल इन वॉल्यूम पढ़ाए थे, इनकी हम आपको रेट भी पता होना चाहिए। कल पढ़ाया था इसको हमने 2500 से लेकर 3000 ml। इसका हमने वॉल्यूम आपको पढ़ाया था 500 ml। ठीक है, ये था हमारा 1000 से 1100 ml और ये था हमारा लगभग 1100 to 1200 ml। ओके, तो ये आपको रिमेंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर IC या इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किससे मिलकर बनी है? IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम। तो IRV क्या था? IRV क्या था? मतलब हम जब गहरी सांस को लेते हैं, ठीक है, जो हम गहरी सांस लेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? IRV, मतलब एक्स्ट्रा सांस को लेना। नॉर्मल ब्रीथिंग हमने बोला था कि नॉर्मल ब्रीथिंग जब हम करते हैं तो जितनी ऑक्सीजन, जैसे 500 ml हम नॉर्मल ब्रीथिंग में निकालते हैं और 500 ml ही हम लेते हैं, तो उसको हमने टाइडल वॉल्यूम बोला था। लेकिन जब हम गहरी सांसें लेते हैं, ठीक है, जैसे योगा वगैरह करते हैं, तो उसमें जो हम गहरी सांस लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इन दोनों वॉल्यूम को, तो ये बनेंगे कैसे? तो इसके लिए हमें क्या करना, मतलब इसमें हम इंस्पायरेटरी है, देखो इंस्पायरेटरी लिखा है, मतलब इंस्पायरेशन करना है, मतलब हमें सांस को लेना है। तो सांस को लेने के लिए यहाँ पर हमने ये भी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखो कि इसके लिए हमें पहले एक्सहेलेशन करना पड़ेगा, मतलब नॉर्मल ब्रीथिंग करनी पड़ेगी। नॉर्मल ब्रीथ में आप एक्सहेल कर दो, ठीक है। नॉर्मल ब्रीदिंग में हम सांस लेते भी हैं और सांस छोड़ते भी हैं, तो हमें पहले सांस को छोड़ना है, फिर उसके बाद हमें एक लंबी सी सांस लेनी है। जब हम लंबी सांस लेंगे तो सबसे पहले ये वाला जो स्पेस खाली है ये भरेगा, फिर उसके बाद ये वाला स्पेस भरेगा लंग्स का, है ना। तो इसका मतलब है कि इसमें टाइडल वॉल्यूम भी भर गया है और IRV भी भर गया है। तो इन दोनों को मिला के हम क्या कैपेसिटी बन जाती है? हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी फॉर्म हो जाती है। ठीक है, IC बन गई इस तरीके से। तो यहाँ पर IRV की वैल्यू हमने कितनी लिखवाई है आपको? 2500 से लेकर के कितना लिखवाया है? 3000 ml। और टाइडल वॉल्यूम कितना हमने बताया आपको? 500 ml है। तो हम 500 ml इसमें जोड़ दें और 500 ml इसमें जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा हमारा? 5 3 3500 और यहाँ पे 3000। तो जो हमारा IC है या इंस्पायरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटी है वो कितना होगी? 3000 से 3500 ml होगी। ठीक है, चले इसी क्रम में नेक्स्ट कैपेसिटी हम देख लें। जब हम इन दोनों को TB और ERV को, ठीक है, इन दोनों को मिला दें, TB को और ERV को मिला दें, तो क्या बन जाता है हमारा? EC, एक्सपायरेटरी
देखो यहाँ पर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है तो इसी से बन जाएगा, ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बन जाएगा। यहाँ पर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था तो ईसी बना था, सॉरी आईसी बना था, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये भी दो से मिलकर के बन गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें वायु को बाहर निकालना है, वायु को हमें क्या करना है, बाहर निकालना है, तभी तो बनेगा। ये एक्सपायरेटरी है, हम यहाँ पे एक्सहेल कर रहे हैं, सांस को बाहर निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम सांस को ले रहे थे। तो इसमें क्या करना है, हमें इसमें पहले नॉर्मल ब्रीथिंग जो है उसमें हम सांस को अंदर ले लेंगे, नॉर्मल सांस को हम क्या करेंगे, अंदर ले लेंगे, तो यहाँ भर जाएगी ये तो भरी रहती है। ये तो हमने आपको पहले ही बताया था कि इतनी लंग्स के अंदर एयर हमेशा भरी रहती है, जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं तब ये भरी रहती है। तो इसमें क्या कर रहे थे हम, इस वाले में आईसी में क्या कर रहे थे, पहले नॉर्मल ब्रीथ में हम क्या कर रहे थे, सांस को बाहर निकाल दे रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम गहरी सांस ले रहे थे, उसको हम आईसी बोल रहे थे। लेकिन ईसी में हमें क्या करना है, उल्टा करना है। ईसी में हमें सबसे पहले जो सांस है उसको हमें अंदर ले लेना है, ठीक है। यहाँ बाहर निकाले थे, यहाँ अंदर ले लेना है, फिर उसके बाद निकालेंगे। तो जब हम बाहर निकालेंगे तो ये भी निकलेगी और ये भी निकलेगी, ठीक है। जब अंदर हम नॉर्मल ब्रीथ करेंगे तभी तो ये फिल होगी। टीबी कब फिल होती है, जब नॉर्मल ब्रीथ करते हैं। तो हम जब नॉर्मल ब्रीथ करेंगे तो केवल ये दोनों ही तो रहेगा, हम ज़बरदस्ती सांस तो ले नहीं रहे, तो ये तो रहेगा नहीं, ठीक है, ये तो रहेगा नहीं ना। इसका हम अलग डायग्राम आपको बना के दिखाएं तो ये इस तरीके से बनेगा। ये आर बी है और ये ई आर बी है, और हम नॉर्मल ब्रीथ कर लें, नॉर्मल ब्रीथ कर लें तो ये हमारे टाइडल वॉल्यूम यहाँ पर आ गया है। अब सांस अभी हमें छोड़ना नहीं है, नॉर्मल ब्रीथ का मतलब हमने सांस को ले लिया है, टीबी, ठीक है, ले लिया है, यहाँ 500 ml आ गई। अब हम गहरी सांस छोड़ें, गहरी सांस छोड़ें तो ये भी बाहर निकल जाएगी और ये भी बाहर निकल जाएगी, है ना। तो ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, तो जो दोनों बाहर निकल जाएंगे उससे क्या बन जाएगा हमारा, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, सॉरी कैपेसिटी, वॉल्यूम तो इतना रट गया है, कैपेसिटी, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, ईसी। ईसी किससे बनी है, ईसी बराबर किससे बनी है, टीबी प्लस ईआरबी, देखो इन्हीं दोनों से बनी है ना। तो हमने आपको वॉल्यूम क्या लिखाई थी, टीबी की कितनी थी 500 प्लस ईआरबी की कितनी थी 1000 ml से लेकर 1100 ml, ठीक है। तो इसको हम इसमें जोड़ दें, यहाँ 500 जोड़ दो और इसमें 500 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, ईसी कितना आ जाएगा हमारा 1500 ml से लेकर के 1600 ml आ जाएगा। मतलब 1.5 लीटर के आसपास जो है आपका रहता है अमाउंट किसका, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का। अब हम तीसरी कैपेसिटी देखते हैं। तीसरी कैपेसिटी में हमें इन दोनों को जोड़ना है। देखो अभी इन दोनों को जोड़ा था, फिर इन दोनों को जोड़ा, अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब ई आर बी और आर बी को जोड़ेंगे। तो इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो इसको कहते हैं हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है, एफ आर सी लिखें यहाँ। एफ आर सी का फुल फॉर्म है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये किससे बनती है, एफ आर सी बराबर क्या हो गया हमारा, ई आर वी प्लस आर वी। ई आर बी का वॉल्यूम कितना था, ये लिखा है यहाँ पे 1000 से लेकर 1100 प्लस आर बी का कितना है, आर बी का वॉल्यूम कितना है 1100 से 1200 प्लस 1100 से 1200, 2 लिख देते हैं यहाँ पे 1200। इन दोनों को जोड़ दो, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं 1000 से 1100 प्लस ये क्या आ गया 3 और 2 और ये आ गया हमारा 2111, मतलब कि हमारा 2100 से 2300 आ गया क्या, एफ आर सी,
फंक्शनल मतलब कि हमारा जो लंग, हमने अभी आपको बोला था कि लंग्स के अंदर ये वाला जो पार्ट है इसमें एयर हमेशा भरी, जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहते हैं, नॉर्मल ब्रीथ करते हैं तो केवल ये वाला पार्ट आता जाता बना रहता है, लेकिन ये हमेशा हमारे लंग्स के अंदर भरी रहती है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 2100 से लेके 2300 ml इतनी एयर हमारे बॉडी के अंदर हमेशा पड़ी रहती है, 2 से लेके 2 लीटर के आसपास, 2 लीटर से लेके 2.25 लीटर के आसपास हमारे लंग्स के अंदर जो एयर है हमेशा पड़ी रहती है। ठीक है, इसको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अब हमारा जो है 3 हमारी कैपेसिटी हो चुकी हैं, 1 2 3। अब हम पढ़ते हैं 4th कैपेसिटी। जो हमारी 4th कैपेसिटी है, हमने आपको बताया था कि 2 या 2 से अधिक, तो अभी हमने 2 और 2 से कैपेसिटी बनाई है। हमने बोला 2 या 2 से अधिक, मतलब हम 3 भी ले सकते हैं, 4 भी वॉल्यूम्स को मिलाकर। तो हम जब 3 वॉल्यूम को मिला दें, 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, इन तीनों वॉल्यूम को मिला दें तो हमारी एक न्यू कैपेसिटी तैयार हो जाएगी। ठीक है, वो कैपेसिटी कौन सी कहलाएगी, VC। वो कौन सी बनेगी, इन तीनों को मिलाने से, इन तीनों को मिलाने से बनेगी VC, मतलब वाइटल कैपेसिटी फॉर्म होगी। ठीक है, अब इसकी कैपेसिटी कैसे निकालोगे, वाइटल कैपेसिटी जो है वो क्या क्या है, VC बराबर क्या है हमारा IRV है, प्लस हमारा टाइडल वॉल्यूम है, प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। इन तीनों को मिलाकर बनाया ना VC। तो IRV की रेंज कितनी थी हमारी, 2500 से लेकर के कितना था हमारा 3000। टाइडल वॉल्यूम कितना था हमारा 500, तो हम 500 इसमें जोड़ देंगे, 500 इसमें जोड़ देंगे। और ERV कितना है हमारा 1000 से लेकर के कितना था 1100। अब इन सभी को जोड़ दो तो 00642 0 0 0 और 3 4, मतलब 4000 से लेकर मतलब 4600 ml, मतलब 4 लीटर से लेकर के 4.5 लीटर टाइडल वॉल्यूम, टाइडल कैपेसिटी है, या सॉरी वाइटल कैपेसिटी है लंग्स की। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी का अमाउंट कितना आएगा, वाइटल कैपेसिटी के अंतर्गत इतनी एयर 4 लीटर से लेकर 4.5 लीटर एयर भरी रहती है, ये इसकी रेंज हो जाती है। इस तरीके से आप ये निकाल लोगे। अब जो VC है या वाइटल कैपेसिटी है वो बनती कैसे है, तो इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले तो एक लंबी सी बलपूर्वक खूब सारी जो एयर है वो बाहर निकाल दो। जब आप ज़बरदस्ती की एयर निकालोगे तो जो एयर पड़ी होगी, मतलब पहले तो एक सांस लो, गहरी सांस लो। जब बहुत गहरी सांस लोगे आप तो ये तो आएगा अंदर, ये भी आ जाएगा और ये तो बना ही रहता है। फिर आप ज़बरदस्ती सांस बाहर निकालो तो ये भी निकलेगी, पहले ये निकलेगी, फिर ये निकलेगी, फिर ये निकलेगी। ज़बरदस्ती जब हमने बोला ना कि ये पड़ी रहती है, लेकिन ये वाली एयर हम कभी नहीं निकाल सकते, लेकिन फिर भी अगर हम निकालना चाहें ज़बरदस्ती तो केवल इतना निकाल सकते हैं अमाउंट, ये वाला कभी नहीं निकाल सकते। तो हमने अभी क्या बोला, ज़बरदस्ती सांस को पहले गहरी सांस लो और फिर गहरी सांस छोड़ो। जब गहरी सांस छोड़ोगे और ज़बरदस्ती सांस छोड़ोगे, गहरी सांस में यही बाहर जाएगी, लेकिन ज़बरदस्ती और ज़बरदस्ती निकालोगे तो फिर आपकी ये भी निकल जाएगी। तो ये निकलेगी, ये निकलेगी, ये निकलेगी, तीनों बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए इन तीनों को मिलाकर हमारा वाइटल कैपेसिटी फॉर्म हो जाता है। इसकी वैल्यू हमने आपको बता दी है। अब जो लास्ट है 5th नंबर की है, वो जो है हमारी, उसको बोलते हैं हम टोटल लंग्स कैपेसिटी। ठीक है, उसको ये किससे बनती है, चारों को मिला दो, चारों को मिला दो, मतलब IRV मिला दो, प्लस TB मिला दो, टाइडल वॉल्यूम मिला दो, फिर ERV मिला दो, और फिर RV मिला दो। ठीक है, रिजर्व वॉल्यूम। इन चारों को जब आप मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, TLC बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो कैपेसिटी है, मतलब लंग्स की ये पूरी की पूरी, ये चारों, ये जो पूरी कैपेसिटी है वो क्या कहलाती है, टोटल लंग्स कैपेसिटी। मतलब लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी है ये। इसमें भी क्या होता है कि हम बलपूर्वक पहले ढेर सारी एयर को वापस निकाल दो, निकालते जाओ, तो इतनी ही निकालोगे,
ठीक है, इतनी ही निकालो, ये तो नहीं निकाल दोगे ना, तो ये तो इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, फिर जब आप लोगे तो भी ये सारी, तो हम ये सारी को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, सारी को इंक्लूड करेंगे। तो वीसी और थोड़ी टोटल वाली कन्फ्यूज़न वाली है डेफिनेशन के लिए, लेकिन आप इतना रखो कि वीसी जो है, वीसी है जो उन तीनों से मिलकर बनती है, और टोटल वाली में चारों को हम ऐड कर देते हैं, चारों को ऐड कर देना है। तो ये हमारा बन जाता है TLC। TLC कैसे निकालेंगे? TLC की जो है, देखो यहाँ पर हमने जो 3 वॉल्यूम ऐड किए हैं, तो हमारा कितना आया? 4000 से लेके 4600 आया। ठीक है, 4600 आया। तो इसमें ही हम क्या जोड़ दें, इस जो हमारा RB है उसको और जोड़ दें, क्योंकि हमें 4 है ना, तो इसमें हम RB और कर देंगे। प्लस अगर हम RB कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा TLC बन जाएगा ना। तो इसमें हम कितना जोड़ना, TLC की वैल्यू कितनी होती है, देखो पीछे RB की वैल्यू कितनी होती है, 1100 to 1200 होती है। तो हम इसमें 1100 और 1200 जोड़ दें तो कितना बन जाएगा हमारा 0075200015, मतलब इतना बन जाएगा हमारा TLC 5100 से लेकर के 5700 ml। मतलब लंग्स जो है, अगर हम ज़बरदस्ती जो सांस भर लें तो 5 लीटर से लेकर 5.5 लीटर तक हम एयर अपने लंग्स के अंदर भर सकते हैं। इतने बड़े बैलून्स हैं हमारे अंदर, मतलब लंग्स लाइक बैलून।